नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं 39 सर्ग। रावण और इंद्र के बीच युद्ध चल रहा है। आज है रावण का देवसेना के बीच से होकर निकलना, देवताओं का उसे कैद करने के लिए प्रयत्न, और उसके बाद मेघनाद का माया द्वारा इंद्र को बंदी बनाना तथा विजयी होकर सेना सहित लंका को लौटना। इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता है। ततस्तमसि संजाते सर्वे ते देवराक्षसाः अयुध्ययन्त बलोन्मत्ताः सूदयन्तः परस्परं। ततस्तु देवसैन्येन राक्षसानां बृहद्बलं दशांशं स्थापितं युद्धे शेषं नीतं यमक्षयं। तस्मिंस्तु तामसे युद्धे सर्वे ते देवराक्षसाः अन्योन्यं नाभ्यजानन्त युध्यमानाः परस्परम्। इन्द्रश्च रावणश्चैव रावणश्च महाबलः तस्मिंस्तमो जालवृते मोहमीयुर्न ते त्रयः। स तु दृष्ट्वा बलं सर्वं रावणो निहतं क्षणात् क्रोधमभ्यगमतीव्रं महानादं च मुक्तवान्। तो पिछले अध्याय का अंत जब हमने किया था, वहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी थी कि रावण और इंद्र एक दूसरे के सामने घोर युद्ध में लगे हुए हैं। अचानक ही अंधकार छा जाता है सब ओर। तब बल से उन्मत्त हुए वे समस्त देवता और राक्षस एक दूसरे को ही मारते हुए परस्पर युद्ध करने लगते हैं। उस समय देवताओं की सेना ने राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया। शेष सब राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। उस तामस युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। इंद्र, रावण और रावण पुत्र महाबली मेघनाद, ये तीन ही उस अंधकाराच्छन्न सम्रांगण में मोहित नहीं हुए थे। तो रावण ने देखा मेरी सारी सेना क्षण भर में मारी गई। तब उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी भारी गर्जना की। क्रोधात् सूतं च दुर्धर्षः स्यन्दनस्थम् उवाचः परसैन्यस्य मध्येन यावदन्तो नयस्व माम्। अद्यैतान् त्रिदशान् सर्वान् विक्रमैः समरे स्वयं। नानाशस्त्रमहासारैर्नयामि यमसादनम्। अहमिन्द्रं वधिष्यामि धनदं वरुणं यमम्। त्रिदशान् विनिहत्याशु स्वयं स्थास्याम्यथोपरि। विषादो नैव कर्तव्यः शीघ्रं वाहय मे रथं। द्विः खलु त्वां ब्रवीम यद्य यावदन्तं नयस्व माम्। अयं स नन्दनो देशो यत्र वर्तावहे वयं। नयमामद्य तत्र त्वमुदयो यत्र पर्वतः। उस दुर्जय निशाचर ने रथ पर बैठे हुए अपने सारथी से क्रोधपूर्वक कहा, सूत, शत्रुओं की सेना का जहाँ तक अंत है वहाँ तक तुम इस सेना के मध्य भाग से होकर मुझे ले चलो। आज मैं स्वयं अपने पराक्रम द्वारा नाना प्रकार के शस्त्रों की मूसलाधार वृष्टि करके इन सब देवताओं को यमलोक पहुँचा दूंगा। मैं इंद्र, कुबेर, वरुण और यम का भी वध करूंगा। सब देवताओं का शीघ्र ही संहार करके स्वयं सबके ऊपर स्थित हो जाऊंगा। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। शीघ्र मेरे रथ को ले चलो। मैं तुमसे 2 बार कहता हूँ, देवताओं की सेना का जहाँ तक अंत है वहाँ तक मुझे अभी ले चलो।
यह नंदन वन का प्रदेश है जहाँ इस समय हम दोनों मौजूद हैं। यहीं से देवताओं की सेना का आरंभ होता है। अब तुम मुझे उस स्थान तक ले चलो जहाँ उदयाचल है। तो नंदन वन से उदयाचल तक देवताओं की सेना फैली हुई है। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा तुरगान् स मनोजवान् आदिदेशाथ शत्रूणां मध्ये नैव च सारथिः तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा शक्रो देवेश्वरस्तदा रथस्थः समरस्थस्तान् देवान् वाक्यमथ ब्रवीत् सुराः शृणुत मद्वाक्यं यत्तावन्मम रोचते जीवन्नेव दशग्रीवः साधुरक्षो निगृह्यताम् एषा ह्यतिबलः सैन्ये रथेन पवनो जसा गमिष्यति प्रवृद्धोर्मिः समुद्र इव पर्वणि न ह्येष हन्तुं शक्योऽद्य वरदानात् सुनिर्भयः तद्ग्रहीष्यामहे रक्षो यत्ता भवत संयुगे। तो रावण की ये बात सुन के सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रु सेना के बीच से हाँक दिया। रावण के इस निश्चय को जानकर समर भूमि में रथ पर बैठे हुए देवराज इंद्र ने उन देवताओं से कहा, देवगण मेरी बात सुनो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इस निशाचर दशग्रीव को जीवित अवस्था में ही भली भांति कैद कर लिया जाए। यह अत्यंत बलशाली राक्षस वायु के समान वेगशाली रथ के द्वारा इस सेना के बीच में होकर उसी तरह तीव्र गति से आगे बढ़ेगा जैसे पूर्णिमा के दिन उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र बढ़ता है। यह आज मारा नहीं जा सकता क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से ये पूर्णतः निर्भय हो चुका है। इसलिए हम लोग इस राक्षस को पकड़कर कैद कर लेंगे। तुम लोग युद्ध में इस बात के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करो। यथा बलौ निरुद्धे च त्रैलोक्यं भुज्यते मया एवमेतस्य पापस्य निरोधो मम रोचते ततो अन्यं देशमास्थाय शक्रः संत्यज्य रावणम् अयुध्यत महाराज राक्षसांस्त्रासयन् रणे उत्तरेण दशग्रीवः प्रविवेशानिवर्तकः दक्षिणेन तु पार्श्वेन प्रविवेश शतक्रतुः ततः स योजनशतं प्रविष्टो राक्षसाधिपः देवतानां बलं सर्वं शरवर्षैरवाकिरत् ततः शक्रो निरीक्ष्याथ प्रणष्टं तु स्वकं बलं न्यवर्तयद सम्भ्रान्तः समावृत्य दशाननम्। तो इंद्र तो कहते हैं आगे वो कि जैसे राजा बलि के बांध लिए जाने पर ही मैं तीनों लोकों के राज्य का उपभोग कर रहा हूँ, उसी प्रकार इस पापी निशाचर को बंदी बना लिया जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। तो अगस्त्य मुनि महाराज श्री राम को ये संपूर्ण कथा सुना रहे हैं। तो कहते हैं आगे महाराज श्री राम, ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरी ओर जाकर समरांगण में राक्षसों को भयभीत करते हुए वे उनके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध से पीछे न हटने वाले रावण ने उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश किया और देवराज इंद्र ने दक्षिण की ओर से राक्षस सेना में। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। राक्षस राज रावण ने उसके भीतर घुसकर समूची देवसेना को बाणों की वर्षा से ढक दिया। अपनी विशाल सेना को नष्ट होती देख इंद्र ने बिना किसी घबराहट के दशमुख रावण का सामना किया और उसे चारों ओर से घेर कर युद्ध से विमुख कर दिया। एतस्मिन्नन्तरे नादो मुक्तो दानव राक्षसैः
हाहताः स्म इति ग्रस्तं दृष्ट्वा शक्रेण रावणं। ततो रथं समास्थाय रावणः क्रोधमूर्छितः तत्सैन्यमतिसंक्रुद्धः प्रविवेश सुदारुणं। तां प्रविश्य महामायां प्राप्तां पशुपतेः पुरा प्रविवेश सुसंरब्धस्तत्सैन्यं समभिद्रवत्। स सर्वा देवतास्त्यक्त्वा शक्रमेवाभ्यधावत। महेन्द्रश्च महातेजा नापश्यच्च सुतं रिपोः। विमुक्तकवचस्तत्र वध्यमानोऽपि रावणिः त्रिदशैः सुमहावीर्यैर्न चकार च किंचन। तो दोनों ने एक दूसरे की सेना पर वार आरंभ कर दिया है। इंद्र ने रावण को चारों ओर से घेर कर उसे युद्ध से विमुख कर दिया है। इसी समय रावण को इंद्र के चंगुल में फंसा हुआ देख दानवों तथा राक्षसों ने हाय हम मारे गए ऐसा कहकर बड़े जोर से आर्तनाद किया। तब रावण का पुत्र मेघनाद क्रोध से अचेत सा हो गया और रथ पर बैठकर अत्यंत कुपित हो उसने शत्रु की भयंकर सेना में प्रवेश किया। पूर्व काल में पशुपति महादेव जी से उसको जो तमोमयी महामाया प्राप्त हुई थी उसमें प्रवेश करके उसने अपने को छिपा लिया और अत्यंत क्रोध पूर्वक शत्रु सेना में घुसकर उसे खदेड़ना आरंभ किया। वह सब देवताओं को छोड़कर इंद्र पर ही टूट पड़ा, परंतु महातेजस्वी इंद्र अपने शत्रु के उस पुत्र को देख न सके। महापराक्रमी देवताओं की मार खाने से यद्यपि वहाँ रावण कुमार का कवच नष्ट हो गया था, तथापि उसने अपने मन में तनिक भी भय नहीं किया। समातलिं समायान्तं ताडयित्वा शरुतमैः महेन्द्रं बाणवर्षेण भूय एवाभ्यवाकिर। ततस्त्यक्त्वा रथं शक्रो विससर्ज च सारथिं ऐरावतं समारुह्य मृगयामास रावणिं। स तत्र मायां बलवान् दृश्यो अथान्तरिक्षगः इन्द्रं माया परिक्षिप्तं कृत्वा स प्राद्रवच्छरैः। स तं यदा परिश्रान्तमिन्द्रं जज्ञे अथ रावणिः तदैनं मायया बद्ध्वा स्वसैन्यमभितो अनय। तं तु दृष्ट्वा बलात् तेन नीयमानं महारणा महेन्द्रममराः सर्वे किं नु स्यादित्यचिन्तयन्। तो मेघनाद ने अपने सामने आते हुए मातली को, इंद्र के सारथी को उत्तम बाणों से घायल करके सहायकों की झड़ी लगाकर पुनः देवराज इंद्र को भी ढक दिया। तब इंद्र ने रथ को छोड़कर सारथी को विदा कर दिया और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो वे रावण कुमार की खोज करने लगे। मेघनाद अपनी माया के कारण बहुत प्रबल हो रहा था। वह अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा और इंद्र को माया से व्याकुल करके बाणों द्वारा उन पर आक्रमण करता रहा। रावण कुमार को जब अच्छी तरह मालूम हो गया कि इंद्र बहुत थक गए हैं, तब उन्हें माया से बांधकर मेघनाद अपनी सेना में ले आया। महेंद्र को उस महासमर से मेघनाद द्वारा बलपूर्वक ले जाए जाते देख सब देवता यह सोचने लगे कि अब क्या होगा। दृश्यते न स मायावी शक्रजित समेतिंजयः विद्यावानपि येनेन्द्रो माययापहृतो बलात्। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धाः सर्वे सुरगणास्तदा
रावणं विमुखीकृत्य शरवर्षैरवाकिरन् रावणस्तु समासाद्य आदित्यांश्च वसून् सदा न शशाक संग्रामे योद्धुं शत्रुभिरर्दितः स तं दृष्ट्वा परिम्लानं प्रहारैर्जर्जरीकृतं रावणः पितरं युद्धे दर्शनस्थो अब्रवीदिदम् आगच्छतात् गच्छामो रणकर्म निवर्तताम् जितं नो विदितं ते अस्तु स्वस्थो भव गतः ज्वरः। तो मेघनाद इंद्र को बंदी बना के ले जा रहा है, स्वयं तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और चारों ओर उसने अंधकार फैला दिया है अपनी माया से। अब देवता लोग सोच रहे हैं कि यह युद्ध विजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखाई देता नहीं, इसीलिए इंद्र पर विजय पाने में सफल हो गया है। यद्यपि देवराज इंद्र राक्षसी माया का संहार करने की विद्या जानते हैं, तथापि इस राक्षस ने माया द्वारा बलपूर्वक इनका अपहरण किया है। ऐसा सोचते हुए वे सब देवता उस समय रोष से भर गए और रावण को युद्ध से विमुख करके उस पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। रावण आदित्यों और वसुओं का सामना पड़ जाने पर युद्ध में उनके सम्मुख ठहर न सका, क्योंकि शत्रुओं ने उसे बहुत पीड़ित कर दिया था। तो मेघनाद ने देखा पिता का शरीर बाणों के प्रहार से जर्जर हो गया है और वे युद्ध में उदास दिखाई देते हैं। तब वह अदृश्य रहकर ही रावण से इस प्रकार बोला, पिताजी चले आइए, अब हम लोग घर चलें, युद्ध बंद कर दिया जाए, हमारी जीत हो गई, अतः आप स्वस्थ निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाइए। अयं हि सुरसैन्यस्य त्रैलोकस्य च यः प्रभुः सगृहीतो देवबलाद् भग्नदर्पाः सुराः कृताः यथेष्टं भुङ्क्ष्वलोकान् स्त्रीन् निगृह्याराते मोजसा वृथा किं ते श्रमेणेह युद्धमद्य तु निष्फलम् ततस्ते दैवतगणा निवृत्तारणकर्मणः तच्छ्रुत्वा रावणेर्वाक्यं शक्रहीनाः सुरागताः। मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया था, एक तरह से विजय प्राप्त कर ही ली थी। तो जब वो अपने पिता रावण को बाणों के प्रहार से जर्जर देखता है तो उनसे कहता है कि आप निश्चिंत हो, प्रसन्न हो जाइए और अब हम घर लौट चलते हैं। तो ये जो देवताओं की सेना तथा तीनों लोकों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हें मैं देव सेना के बीच से कैद कर लाया हूँ। ऐसा करके मैंने देवताओं का घमंड चूर कर दिया है। आप अपने शत्रु को बलपूर्वक कैद करके इच्छानुसार तीनों लोकों का राज्य भोगिए। यहाँ व्यर्थ श्रम करने से आपको क्या लाभ है? अब युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है। तो मेघनाद की यह बात सुनकर सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए और इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए। अथ रण विगतः स उत्तमौजास्त्रिदश रिपुः प्रथितो निशाचरेन्द्रः स्वसुतवचनमादृतः प्रियं तत् समनुनिशम्य जगाच्चैव सूनुम् अतिबलसदृशैः पराक्रमैस्त्वं मम कुलवंशविवर्धनः प्रभो यदयम् अतुल्यबलस्त्वयाद्य वै त्रिदश पतिस्त्रिदशाश्च निर्जिताः नयरथमधिरोप्य वासवं नगरं मितो व्रजसेनया वृतस्त्वम् अहमपि तव पृष्ठतो द्रुतं सह सचिवैरनुयामि हृष्टवत् अथ स बलवृतः स वाहनस्त्रिदश पतिं परिगृह्य रावणिः स्वभवनमधिगम्य
वीर्यवान् कृतसमरान् विससर्ज राक्षसान्। तो अपने पुत्र के उस प्रिय वचन को आदर पूर्वक सुनकर अब महान बलशाली देवद्रोही तथा सुविख्यात राक्षस राज रावण युद्ध से निवृत्त हो गया और अपने बेटे से बोला, हे सामर्थ्यशाली पुत्र मेघनाद, अपने अत्यंत बल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करके आज तुमने जो इन अनुपम बलशाली देवराज इंद्र को जीता और देवताओं को भी परास्त किया है, इससे यह निश्चय हो गया कि तुम मेरे कुल और वंश के यश और सम्मान की वृद्धि करने वाले हो। बेटा, इंद्र को रथ पर बैठाकर तुम सेना के साथ यहाँ से लंकापुरी को चलो। मैं भी अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो पिता की यह आज्ञा पाकर पराक्रमी रावण कुमार मेघनाद देवराज को साथ ले सेना और सवारियों सहित अपने निवास स्थान को लौटा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध में भाग लेने वाले निशाचरों को विदा कर दिया। तो इस प्रकार मेघनाद बन गए हैं इंद्रजीत। रावण की हो गई है देवताओं पर विजय। और यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 29वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 39 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।